और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस और स्पॉटिफाई चैनल, यूट्यूब और स्पॉटिफाई दोनों को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। उसके लिए आपका आभार। और हमारे चैनल्स पर लिखने के लिए, अपने कमेंट्स और सुझाव लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं वास्तु एक्सपर्ट विशाल शर्मा जी के साथ। विशाल जी, आपका बहुत बहुत आभार आने के लिए। हाँ जी। तो विशाल जी, हमने लास्ट टाइम देखा आपने मनी जोन के बारे में बताया था, साउथ ईस्ट के बारे में। आज आप हमें इस एपिसोड में किसके बारे में बताने जा रहे नमस्कार अनुराधा जी। आज का डिस्कशन जो रहने वाला है वो आज हम एक बेसिक्स ऑफ वास्तु में जाएंगे कि अगर हमें मकान लेना है या ज़मीन लेनी है तो उसको कैसे देखा जाए कि ये ज़मीन हमारे लिए लाभदायक रहेगी, और जब मकान बनाने की या शुरुआत करनी है तो किस जगह से हमें शुरुआत करनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये दो छोटी चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे आज। जी, ठीक है विशाल जी। तो आज हम वास्तु डिस्कशन करने वाले हैं कि जब कोई जमीन खरीद कर और काम करना शुरू कर रहा है और अपने नए मकान बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो किस तरह से एक ऐसी जमीन को ढूंढे जिसके कारण उनको उस घर से या उस जमीन से बहुत फायदा हो, है ना? उसी करेक्ट, पर हम बात करें। करेक्ट। प्राइमरीली जमीन आप लेंगे तो आप कमर्शियल के लिए भी ले सकते हैं, रेजिडेंशियल दोनों के लिए ले सकते हैं ना, तो वो जी, दोनों चीज़ों के लिए देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अगर हम पहली स्लाइड पे जाएंगे तो जो हमारा जो ट्रेडिशनल वास्तु है उसमें जैसे कई सारे ग्रंथ हैं, और उसमें से विश्वकर्मा प्रकाश जो एक वन ऑफ द ग्रंथ जो हम लोग रेफर करते हैं, तो उसमें बताया गया है कि आप अगर कोई ज़मीन लेना चाहते हैं तो उसके अंदर 6 प्रकार के टेस्ट बताए गए हैं कि भाई आप ऐसे 6 प्रकार के टेस्ट करिए, जिसमें कि एक डेंसिटी टेस्ट होता है, मॉइस्चर का होता है कि उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है, कितना एयर फ्लो है, कितनी फर्टिलिटी है। अगर आप खेती के लिए ज़मीन ले रहे हैं तो उसमें फर्टिलिटी देखना ज़रूरी है, और उसका कलर भी देखते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन, जैसे हम वो देश काल पात्र बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ऐसे कलर टेस्ट भी किया जाता है अपने अपने रीजन के हिसाब से। तो ऐसे 6 प्रकार के टेस्ट बताए गए हैं। तो आज के लिए हम एक जो टेस्ट पढ़ेंगे, जो जानकारी समझेंगे, वो है डेंसिटी का, कि अगर ज़मीन की डेंसिटी कैसी हो तो उससे हमें क्या लाभ होता है। तो उसका एक सिंपल टेस्ट है, 3 स्टेप प्रोसेस है जो बताया गया है कि आप एक, जो भी आपने ज़मीन लिया, आप उसमें एक जाके एक गड्ढा खोद लीजिए 1 फीट बाय 1 फीट, और हाइट भी, विड्थ भी और डेप्थ भी 1 फीट की। अगर गड्ढा खोदने के बाद जो सॉइल आ जाती है तो उसको थोड़ी देर बाद दोबारा से भरना है। खोदने के बाद खोद लिया आपने, खोदने के बाद दोबारा से भरना है। तो अगर तो वो भर जाता है, पूरा का पूरा लेवल हो जाता है भरने के बाद, तो आप वो कह सकते हैं कि ओके फॉर कंस्ट्रक्शन है। अगर वो भरने के बाद उसमें जगह कम रह जाती है, यानी मिट्टी और डालनी पड़ती है, यानी मिट्टी और अंदर घुस गई है तो अंदर जा रही है, तो वो एक स्टेबल लैंड नहीं मानी जाती। तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो ज़मीन है ये अच्छी नहीं है किसी भी काम के लिए, लैंड के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। और अगर ज़मीन भरने के बाद थोड़ी फालतू रह जाती है, भाई आपने भर दी ज़मीन और फिर तो एक्स्ट्रा, आप, हाँ, तो एक्स्ट्रा जब ऊपर। रह जाती है तो वो आपके लिए अच्छी बन जाती है। तो मैंने यहाँ पे स्लाइड में जैसे मोर फॉर बेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, सेम ओके फॉर कंस्ट्रक्शन, एंड लेस होगी जब भी, तो वो नॉट फॉर कंस्ट्रक्शन है। ये एक सिंपल सा टेस्ट है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि भाई ये ज़मीन हमारे लिए लाभदायक रहेगी या अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। तो ऐसे और भी टेस्ट हैं, बट आज के डिस्कशन के लिए मैंने कहा कि एक छोटा सा टेस्ट बना सकते हैं, कोई भी जब लेना चाहे तो कर सकते हैं। फिर दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आजकल दो तरीके से लोग प्रॉपर्टी लेते हैं। एक तो कि लैंड लेके तब बनाते हैं, और या फिर बना बनाया लेते हैं। बना बनाए में तो आपके पास इतना ऑप्शन नहीं रहता, लेकिन जब आप लैंड लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन हैं कि आप उसको वास्तु भी कर सकते हैं, और कब उसकी शुरुआत करें, किस मुहूर्त में करें, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें विश्वकर्मा प्रकाश में अध्याय जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एक्चुअली बताया गया है कि किस समय में आप, अगर आपके पास लैंड है तो आप किस मंथ में कहाँ से एक्सकावेशन करें। क्योंकि जो जो वास्तु पुरुष हैं वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट एक्सिस पे बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से जो राहु वैसे तो साउथ वेस्ट में बैठते हैं, लेकिन राहु जो कि सर्प है, उसको भी बताया गया कि उसका जो हेड रहता है वो नॉर्थ ईस्ट से बैठ के टेल जो है साउथ वेस्ट में रहती है। तो उसकी डायरेक्शन मूव होती रहती है। और जैसे कि हमको पता है कि राहु, एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, रेट्रोग्रेड रहते हैं। तो इनकी हाँ, मूवमेंट भी जो है वो रेट्रोग्रेड होती है। तो जब हम ये समझेंगे कि
जब हम ये समझेंगे कि वो कैसे मूव करते हैं, किस महीने में कहाँ होते हैं, तो उस महीने के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि प्लॉट के किस एरिया में जाके आपको शुरुआत करनी है अपनी कंस्ट्रक्शन की, कहाँ से ओके। शुरुआत करनी है। हर महीने के अलग-अलग, तो ये 3 महीनों में डिवाइडेड है, मतलब हर क्वार्टर के हिसाब से, तो 4 कोने हैं और 4 क्वार्टर हैं, तो उसके हिसाब से तो वो देखते हैं। तो इसमें बताया गया, विश्वकर्मा प्रकाश में बताया गया है कि जब हेड ऑफ राहु जो होता है, तो यानी सांप का जो मुंह होता है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का होता है। अगर आपने मुंह के पास से शुरुआत करी, तो फॉर एग्जांपल इस वाली पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया कि नॉर्थ ईस्ट में है, तो अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में ही कंस्ट्रक्शन शुरू करी, एक्सकावेशन शुरू किया, तो आपको सेल्फ डिस्ट्रक्शन का आपके परिवार के अंदर परेशानी आएंगी आएंगी, अगर आपने यहाँ से शुरुआत करी। फिर आया कि बॉडी ऑफ राहु, तो बॉडी ऑफ राहु ये है जो कि कोल्ड पार्ट है। अगर आपने यहाँ से शुरुआत करी, तो आपके माता पिता या परिवार में किसी को परेशानी आएगी। अब अगर आपने जहाँ पे टेल है, जहाँ पे उसकी पूंछ है, अगर वहाँ पे शुरुआत करी, तो आपके जो स्पाउस है उसको परेशानी आ सकती है। तो ये 4 में से 3 एरिया बताए गए हैं जो कि ठीक नहीं है। और जो कि सांप का यानी राहु का पीछे का जो सेक्शन है, वहाँ अगर शुरुआत करेंगे जब भी, तो आपके लिए वो ऑस्पिशियस रहेगा, वेल्दी रहेगा, लग्जरीज आएंगी। तो ये जो सर्प की मूवमेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज हर उसमें होती है। तो अब अगर हम अगले स्लाइड में जाएंगे, ये रेफरेंस के लिए मैंने विश्वकर्मा प्रकाश से वो अध्याय 1 के जो है ना श्लोक रखे हुए हैं, तो अगर किसी को जानकारी है तो पढ़ना चाहते हैं, उसका ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर अगली स्लाइड में जाएंगे, तो आप जैसे आप ये देख रही हैं कि सूर्य जो है वैसे तो जनवरी में तो आता है मकर में, तभी मकर संक्रांत होती है, ठीक है, और फिर 14 फरवरी को वो आ जाएगा कुंभ में, फिर 15 मार्च को मीन में आ जाएगा, और एरीज में आने 14 अप्रैल को जो आने वाली है, सूर्य जो है जब उच्च का हो जाएगा मेष राशि में, तब जब हमारा न्यू ईयर भी मनाया जाता है, उसी से न्यू ईयर, वो 14 अप्रैल हो जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि सूर्य जब इन 3 राशियों में रहता है, तो राहु और जो ये जो सर्प हैं, उसका मुंह जो रहता है वो साउथ वेस्ट में रहता है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो मुंह है वो भी ठीक एरिया नहीं है, टेल भी ठीक एरिया नहीं है, और उसका बॉडी भी ठीक एरिया नहीं है। तो सांप के बिल्कुल पिछले का हिस्सा जो होता है, वो बिल्कुल ठीक एरिया है। तो कहने का मतलब है कि जब सूर्य की स्थिति फरवरी मार्च अप्रैल में हो, तो और आपके पास लैंड हो, तो आपको सबसे पहले शुरुआत जो करनी है खुदाई की, एक्सकावेशन की, या शुरुआत, वो नॉर्थ वेस्ट में करनी है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट के अलावा कहीं और करेंगे, तो आपको जो जो पहले परिणाम बताएं वो वैसा देखने को मिलता है। तो मतलब चाहे कभी भी हम शुरुआत करें, हमको नॉर्थ वेस्ट से ही शुरुआत हाँ, करें। इन 3 महीनों के अंदर, इन 3 महीनों के राइट। अंदर। अब जैसे अब अगर हम अब आगे जाएंगे, जैसे तो जब सूर्य की स्थिति आगे जाएगी मेष से, जब टॉरस में जाएगी, तो अगली स्लाइड में अगर जाएंगे, जैसे एक बार आगे जाएंगे अगली स्लाइड में, तो देखिए सर्प का जो मुंह है ना, वो अब साउथ ईस्ट में हो गया। तो पहले साउथ वेस्ट में था, तो वो एंटी क्लॉकवाइज रेट्रोग्रेड होता है राहु, तो जो है रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो अब वो जाके साउथ ईस्ट में आ गया उसका सर्प, है ना। तो उसके सामने वो वाला जो साउथ ईस्ट है, वो में खुदाई नहीं कर सकते आप। फिर आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं कर सकते, नॉर्थ वेस्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो है वो टॉरस में, जमिनाई में और कैंसर में जो है सूरज चल रहा है, यानी कि वृषभ में, मिथुन में और कर्क में। तो जब ऐसे में चल रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कहाँ से करेंगे, साउथ वेस्ट में ही खुदाई करेंगे, या यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहला जो नींव का काम है, खुदाई का काम, आप साउथ वेस्ट में करेंगे, फिर धीरे धीरे आप एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। ओके। ऐसी फिर अब फिर सूरज फिर आगे चलेगा 3 महीने बाद, ठीक है। तो फिर अगर अगली स्लाइड में जाएंगे, तो अब जो है हम आगे लियो में आ गए, यानी सिंह राशि में आ गए, कन्या में आ गए, तुला में आ गए। तो इस समय सर्प का मुंह जो है वो है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अब जब नॉर्थ ईस्ट में आ गया, तो हमने देखा जो इसका सबसे सिंपल तरीका कि सर्प के पीछे वाला हिस्सा जो है वो हमें याद रखना है। सर्प के पीछे वाला हिस्सा, जो सर के पीछे का हिस्सा होता है, जब सांप देख नहीं पाता, उस समय वहां पे खुदाई। तो अब वो जो है साउथ ईस्ट में आ गया। और ये 3 महीने जो है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अगर अगर आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मकान बना रहे हैं, या खुदाई कर रहे हैं, या कुछ काम शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको शुरुआत ईशान, सॉरी, जो ये आपका अग्नि का जो क्षेत्र है साउथ ईस्ट, वहाँ से शुरुआत करनी है। और जो लास्ट पे अगर जाएंगे, तो लास्ट वाला जो हमारा लास्ट स्लाइड जो है, इसमें एक और, हाँ, जी। और आखिर में जब सूर्य जब स्कॉर्पियो या वृश्चिक में आएगा, धनु में आएगा और मकर में आएगा, तो सर्प का मुंह जो है वो नॉर्थ वेस्ट में हो गया। तो उसके बिल्कुल पीछे अगर देखें, तो अब नॉर्थ ईस्ट में खुदाई कर सकते हैं। तो जी। ऐसे ये एक बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, जो कि विश्वकर्मा प्रकाश में बताया गया है। तो आप अगर अपनी मकान बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो आप ये बड़े सिंपल सिंपल से सॉल्यूशंस हैं, जो आप करके अपनी लाइफ को सिंपल कर सकते हैं, और एटलीस्ट मेक श्योर कि आप ठीक से काम कर रहे हैं। तो आप मतलब सेफ भी रहेंगे, आप
नया घर में हर कोई व्यक्ति जब नया घर बनाता है तो बहुत चाव से बनाता है, और यदि उसके साथ ही बैड रिजल्ट्स आने लगते हैं तो वो व्यक्ति का थोड़ा नहीं काफी मन खराब होने लगता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम घर बनाते हैं तो वो घर उन्नति के हमको भी उन्नति देता है, और उसमें भी बाकी लोग भी उसमें बहुत खुशहाल रहते हैं, है ना। एक अच्छी बात ये रहती है कि जब आप ऐसे फॉलो करते हैं जो हमारे शास्त्रों में या जो हमारे ग्रंथों में या जो इन स्क्रिप्चर्स में हमें बताया गया, अगर आप फॉलो करते हैं तो सब अलाइन होता है। जब आप फॉलो नहीं करते ना तो आपका विश्वास, क्योंकि आपके साथ जब सही नहीं होता तो आपका विश्वास भी टूट जाता है। फिर आप आदमी कहता है नहीं यार ये सब बेकार है ना, तो वो विश्वास भी नहीं होता। अगर आपकी जानकारी हो और आप उसको फॉलो करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे चीजें अलाइन हो जाती हैं। बहुत सुंदर आपने बताया, और इस डिस्कशन में एक छोटा सा डिस्कशन लेकिन एक बहुत जरूरी, ताकि घर में जो आने वाली संपदा है वो बनी रहे और हमारे घर की खुशहाली बनी रहे। उसके लिए विशाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.